तो नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वही पहली बड़ी खबर है, सपा के उम्मीदवार आजम खान ने सीतापुर जेल में भरा पर्चा। ये आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में रामपुर शहर सीट से सपा के उम्मीदवार आजम खान ने आज सीतापुर जेल से अपना पर्चा भर दिया। जेलर RS यादव ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आदेश के मुताबिक जेल में रिटर्निंग ऑफिसर आए और सारी औपचारिकताएं पूरी करके उनका पर्चा दाखिल करा दिया। आपको बता दें कि सपा सांसद आजम खान 23 महीने से सीतापुर की जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ जिले के अलग अलग थानों में करीब 100 मुकदमे दर्ज हैं जो न्यायालय में विचाराधीन हैं। अधिकतर मामलों में कोर्ट द्वारा उनकी जमानत मंजूर की जा चुकी है। अजीमनगर थाने में दर्ज शत्रु संपत्ति को जौहर विश्वविद्यालय में मिलाने के मामले में अभी तक जमानत लंबित है, जबकि लखनऊ के भी एक मामले में अब तक जमानत नहीं हो सकी है। सपा ने आजम खान को रामपुर शहर सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। आपको बता दें कि आजम खान ने आज समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर रामपुर शहर सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और ये बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने जारी की एक और 39 उम्मीदवारों की सूची। जेल में बंद गायत्री की पत्नी को अमेठी से बनाया उम्मीदवार। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने एक और 39 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सूची के अनुसार जेल में बंद गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति को अमेठी से मैदान में उतारा गया है। गायत्री दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। वहीं पूर्व विधायक संतोष पांडे को लंबुआ और पवन पांडे को अयोध्या से टिकट दिया गया है। प्रयागराज के कचना से उज्जवल रमण सिंह और गोंडा के कर्नलगंज से पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा गया है। भाजपा से सपा में आई माधुरी वर्मा को नानपारा से टिकट दिया गया है। वे यहीं से विधायक हैं। गोंडा में पंडित सिंह के भतीजे सूरज सिंह को सदर सीट से टिकट मिला है। अब तक सपा 198 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। दूसरी सूची में गद्दावर नेताओं के साथ कई युवा चेहरों को तवज्जो दी गई है। सियासी समीकरण के लिहाज से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों की बहुलता है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी एक के बाद एक लिस्ट को जारी कर रही है, जिसमें बाहुबली कई नेता हैं। और ये बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने भी जारी की 40 प्रत्याशियों की सूची। संजय सिंह बोले, यूपी को नफरत की आग में झोंकना चाहती है भाजपा। जी आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी कर दी है। इस सूची में पश्चिम मध्य, रोहिलखंड, बुंदेलखंड और पूर्वांचल की कुल 40 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद व प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि सूची में सभी जाति व वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर यूपी को नफरत की आग में झोंकने का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी व सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो प्रदेश के लोगों में नफरत फैलाकर सत्ता हासिल करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने चुनाव आयोग से भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं को जेल भेजने की भी मांग की है। और ये बड़ी खबर, पंजाब में चुनाव लड़ रहे किसान मोर्चे में पड़ी दरार। नाराज किसान नेताओं ने बना लिया अलग मोर्चा। ये आपको बता दें कि अपने राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने के लिए पंजाब विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे 22 किसान संगठनों के साझे मोर्चे में टिकट बंटवारे के बाद दरार पड़ गई है। बलवीर सिंह राजेवाल और गुरनाम सिंह चड़ूनी के संगठनों से संबंध रखने वाले कई किसान नेता टिकट न मिलने से नाराज हो गए हैं। नाराज किसानों ने अब साझा पंजाब मोर्चा के नाम से एक अलग संगठन बना लिया है। इन नेताओं का आरोप है कि बलवीर सिंह राजेवाल और गुरनाम सिंह चड़ूनी ने किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं को नजरअंदाज करते हुए राजनीतिक मुख्यधारा से जुड़ी पार्टियों के नेताओं को टिकट बांटकर उनके साथ अन्याय किया है। आपको बता दें कि पंजाब की सरपंच यूनियन के प्रमुख गुरमीत सिंह भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको टिकट देने के बजाय मोर्चे ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट थमा दिया जिसने किसान आंदोलन में भाग भी नहीं लिया। आपको बता दें कि किसान संगठनों से नाराज किसान नेता अब खुद को साझा पंजाब मोर्चा के तहत संगठित कर रहे हैं। इन नेताओं ने पंजाब के 40 विधानसभा चुनाव क्षेत्र में किसान संगठनों के साझे मोर्चे के खिलाफ ही ताल ठोकने का फैसला कर लिया है। और ये बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे डाली नसीहत। कहा यह नया यूपी है, यहां दंगाइयों के पोस्टर लगते हैं। ये आपको बता दें कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोरदार हमला बोला है। ओवैसी ने ट्वीट कर सपा, बसपा और भाजपा पर निशाना साधा
देते हुए कहा कि बाबा, भैया और बहन जी को बाय बाय। इसके जवाब में मुख्यमंत्री की ऑफिस के अधिकृत ट्विटर हैंडल से जोरदार पलटवार किया गया। इसमें कहा गया है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करने वालों, हाय बाय की बात तो ठीक है, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रहे कि यह नया यूपी है। यहां सार्वजनिक रूप से दंगाइयों के पोस्टर लगाए जाते हैं और उनकी संपत्ति कुर्क की जाती है। बाद में वही दंगाई हम सुधर गए हैं कि तख्ती लेकर घूमते नजर आते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जोरदार हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता और जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा, दीक्षा और उनकी दृष्टि पर क्या कहा जाए। वे स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि इनकी नस-नस में तमंचावाद भरा है। बड़ी खबर, कांग्रेस ने 23 उम्मीदवार किए घोषित। नवजोत सिंह सिद्धू के भतीजे को भी अमरगढ़ से मिला टिकट। जी आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपने 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में राज्य कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के भतीजे स्मित सिंह को अमरगढ़ सीट से टिकट दिया गया है। साथ ही आम आदमी पार्टी छोड़कर आने वाले आशु बागड़ को फिरोजपुर ग्रामीण से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पंजाब में कांग्रेस अब तक कुल 117 में से 109 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। बाकी बचे 8 नामों की घोषणा आज किए जाने की संभावना है। और बड़ी खबर, यूपी में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और यूपी बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह नहीं लड़ेंगे चुनाव। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू से टिकट देकर चुनाव में उतार चुकी है। दूसरी ओर दूसरे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और यूपी बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह के बीच चुनाव लड़ने की अटकलें थी। अब बीजेपी में इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि इन्हें भी चुनाव लड़वाया जाए या सिर्फ प्रचार पर फोकस करने के लिए कहा जाए। आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इस बात को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में यह राय बनी है कि दोनों नेताओं को चुनाव प्रचार पर फोकस करने दिया जाए। दोनों ही नेता 300 प्लस लक्ष्य को पाने के लिए फोकस करेंगे। समिति का मानना है कि प्रचार प्रसार की बागडोर इन दो नेताओं के पास है, इसलिए इन्हें किसी सीट से चुनाव लड़वाने पर इनका ध्यान बटेगा। नई दिल्ली में सीईसी में हुई बैठक में हुई चर्चा के बारे में सूत्रों ने बताया कि दिनेश शर्मा और स्वतंत्र देव सिंह को लेकर पार्टी दुविधा में थी, इसलिए पहले ही सूची में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के नाम का तो ऐलान कर दिया गया था, लेकिन इन दोनों को अभी तक कहीं से भी टिकट नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि अब इन दोनों को टिकट नहीं दिया जाएगा और ये पूरे तरीके से चुनाव प्रचार पर मंथन और चुनाव प्रचार की पूरी प्रक्रिया करेंगे। और बड़ी खबर, कांटे की टक्कर वाली 23 सीटों पर समाजवादी पार्टी लगा रही पूरा जोर। किलेबंदी में जुटे अखिलेश यादव। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बही चुनावी लहर में समाजवादी पार्टी यूं तो 48 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन इनमें 23 सीटें तो सपा ने भाजपा के साथ कड़े मुकाबले में जीती थी, इसलिए इन पर हार जीत का अंतर 5000 वोटों से कम रहा। अब इन्हीं सीटों को बचाने की चुनौती सपा के सामने है। चूंकि ये सपा के गढ़ की सीटें हैं, इसलिए यहां प्रतिष्ठा भी ज्यादा लगी है, लिहाजा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव किलेबंदी में जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी अब इन सीटों पर खास तौर पर फोकस कर रही है। कम मार्जिन से हारने वाली सीटें जीतने की रणनीति तो बन रही है, पर चुनौती है कि कांटे की टक्कर में जीती इन सीटों को कैसे बरकरार रखा जाए। सपा को उम्मीद है कि इस बार पश्चिम में उसके रालोद के साथ में गठबंधन से उसका वोटों से ट्रांसफर होगा। साथ ही मध्य व पूर्वांचल में भी उसके साथ आए छोटे छोटे दल उसके वोट बैंक में इजाफा करेंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी है और ऐलान कर दिया है कि इस बार पूर्ण बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। यदि आपका भी मानना है कि इस बार अखिलेश यादव अपनी सरकार बनाने में कामयाब होंगे, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, लखनऊ कैंट सीट बीजेपी के लिए बनी सिरदर्द। मौजूदा विधायक ने कहा कि अपर्णा यादव को नहीं बल्कि मुझे मिलेगा टिकट। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए लखनऊ कैंट सीट सिरदर्द बन चुकी है। एक तरफ सांसद रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए यह सीट मांग रही हैं, तो हाल ही में पार्टी में आई मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के भी इस सीट से ही दावेदारी की चर्चा है। वहीं बीजेपी के मौजूदा विधायक सुरेश चंद्र तिवारी ने भी साफ कर दिया है कि वो एक बार फिर इस सीट से लड़ना चाहते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि अपर्णा यादव और रीता बहुगुणा जोशी के बेटे को टिकट नहीं मिलेगा। सुरेश चंद्र तिवारी ने दिए गए इंटरव्यू में कहा कि पार्टी नेतृत्व ने पहले ही साफ कर दिया है कि किसी मौजूदा विधायक या फिर सांसद के बेटे या बेटी को टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए जोशी के बेटे को टिकट मिलने का कोई चांस ही नहीं है। अपर्णा यादव की दावेदारी पर उनका मानना है कि मुलायम सिंह यादव की बहू को किसी सीट से
भी टिकट नहीं मिलेगा और पार्टी उनका इस्तेमाल पूरे प्रदेश में प्रचार के लिए करेगी। उन्होंने कहा कि मैंने एक बार फिर इस सीट से बीजेपी के टिकट पर लड़ने की इच्छा जाहिर की है। मुझे लगता है टिकट मुझे ही मिलेगा। सुरेश चंद्र इस सीट से 4 बार के विधायक हैं और बीजेपी से वो दशकों से जुड़े हैं। आपको बता दें कि फिलहाल आगरा कैंट सीट बीजेपी के लिए बड़ी सिरदर्द बन गई है। और ये बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहनी उत्तराखंड की टोपी, पुष्कर सिंह धामी ने जताया आभार। यह आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 73वें गणतंत्र दिवस पर ब्रह्म कमल से सुसज्जित उत्तराखंड की टोपी पहनी है। इसे लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आभार प्रकट किया है। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राज्य की संस्कृति एवं परंपरा को गौरवान्वित किया है। मालूम हो कि उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में ये एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है। आपको बता दें कि फिलहाल पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की टोपी पहनने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। और ये बड़ी खबर, अयोध्या से परमहंस आचार्य ने किया चुनाव लड़ने का ऐलान। कहा बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से राजनीतिक घमासान चरम पर है। दरअसल अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर अनशन कर रहने वाले तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर परमहंस आचार्य ने यूपी चुनाव अपनी सियासी पारी शुरू करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि परमहंस आचार्य ने कहा कि वो अयोध्या विधानसभा पर बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं और अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो ठीक है, नहीं तो वो निर्दलीय नामांकन दाखिल करेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।